इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने पूरी दुनिया में जलवा बिखेर के रखा है। सोशल मीडिया पे टेस्ला और इलॉन मस्क के फैंस पूरे दिन हल्ला काटते हैं और भारत की कंपनीज भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन ऐसे में हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हाइड्रोजन कार लेके चले आए, पार्लियामेंट पहुंच गए और उसके बाद बड़ी हेडलाइन छपी। तो ये हाइड्रोजन कार का क्या चक्कर है? कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से पहले उसको रिप्लेस करने की तैयारी तो नहीं हो चुकी? हाइड्रोजन पहली बार फ्यूल की तरह नहीं यूज हो रहा है। 1937 में हिंडनबर्ग जो कि एक एयरशिप था उसमें हाइड्रोजन यूज हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अपनी फ्लाइट में फट गया। इस आगजनी में 100 में से 35 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से एयरशिप का तो भैया काम तमाम हो गया। लेकिन हाइड्रोजन फिर भी चलता रहा। ये नासा वाले ना अपना क्रू और कार्गो शिफ्ट करने के लिए भी हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। 1960s में जनरल मोटर ने एक इलेक्ट्रो वैन बनाई थी जो कि एक FCEV थी। ये जो गडकरी जी गाड़ी लेके पहुंचे थे ना, टोयोटा मिराई, ये भी एक FCEV थी। अब ये क्या चक्कर है? ये है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। FCEV कैसे काम करती है? बड़ा सिंपल है। उसके अंदर एक हाइड्रोजन भरा रहता है टैंक में और हवा से आ जाती है ऑक्सीजन। तो एक फ्यूल सेल होता है जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और इससे पानी, गर्मी और बिजली बनती है। गर्मी निकल जाती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है और जो बिजली बनती है उसी से इलेक्ट्रिक मोटर चलती है जिससे गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ती है। तो अगर सोच के देखो, इसमें फ्यूल वाली गाड़ियों के भी फायदे हैं और इलेक्ट्रिक वाले गाड़ियों के भी। फ्यूल वाले ऐसे कि इसमें रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन का फ्यूल टैंक फुल करो और गाड़ी लेके निकल लो। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे ऐसे कि भैया मोटर तो इलेक्ट्रिक है ना, तो कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। रेंज और चार्जिंग टाइम का भी झंझट नहीं है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदते हैं तो 200-250 किलोमीटर की रेंज होती है और 6-8 घंटे उसको चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे रेंज आती है 600 किलोमीटर और उसके लिए बस 5 मिनट खड़े होकर आपको हाइड्रोजन फ्यूल की टंकी फुल करवानी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक दिक्कत कोई बताता नहीं है, मैं बताता हूँ। एक वेट टू रेंज रेशियो होता है। मतलब कि सपोज एक गाड़ी आपके पास, उसमें एक बैटरी लगी है, उसकी 100 किलोमीटर रेंज है। अब आप सोचो यार, मेरी गाड़ी 200 किलोमीटर चले तो आप कितनी बैटरी लगाओगे? सोच रहे होगे 2, लेकिन ये गलत है, क्योंकि भैया बैटरी का वजन भी तो होगा, उससे गाड़ी और भारी हो जाएगी। तो 2 बैटरी से 200 किलोमीटर नहीं, 180 किलोमीटर तक ही जा पाओगे। और ऐसे जितनी रेंज आप बढ़ाने की सोचोगे उतनी सारी बैटरी लगानी पड़ेगी, जो कि एक टाइम के बाद इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन वाली गाड़ी में ऐसा नहीं है। थोड़ी सी टंकी बड़ी करो, ज्यादा गैस भरो और दूर तक लेके चले जाओ, बिल्कुल जैसे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में होता है। तो ये भी वेट टू रेंज रेशियो वाला फायदा हाइड्रोजन गाड़ियों को मिलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक और दिक्कत आपको कोई नहीं बताएगा। इनके लिए एक ऑप्टिमम यानी सबसे बढ़िया टेम्परेचर होता है 21 डिग्री का। ज्यादा ठंडी जगह में ले जाओ ना तो जल्दी जल्दी इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। हाइड्रोजन वाली गाड़ी में थोड़ी दिक्कत है, वहां कोई बैटरी नहीं लगी, वहां तो गैस रखी हुई है। जितनी उससे बिजली बनाते जाओगे उतनी गाड़ी भागती जाएगी। अब इतने सारे बेनिफिट हैं तो आप सोच रहे होगे इनका मार्केट भी अच्छा खासा होगा। बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल 2021 में 6 मिलियन बेचे गए थे, हाइड्रोजन वाले सिर्फ 15,000। पूरे भारत में 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं। हाइड्रोजन टंकी भरवाने के लिए बस एक ही पंप अभी तक है और इलॉन मस्क भैया तो खुले में इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं बिल्कुल फीजिबल नहीं है और ये कभी नहीं चल पाएंगी। तो ऐसी क्या दिक्कत है इन हाइड्रोजन वाली गाड़ियों में कि ये पॉपुलर नहीं हो पा रही? सबसे पहली दिक्कत है कि बहुत महंगी है। देखो, नॉर्मल गाड़ियां आप अगर 10 लाख की कोई खरीदते हो, बिल्कुल सिमिलर अगर आपको गाड़ी इलेक्ट्रिक में खरीदनी है तो 12-13 लाख की आ जाएगी। लेकिन हाइड्रोजन वाली आएगी 24 लाख की। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन है, ये बनाने में अगर आपको $50,000 लग रहे हैं तो हाइड्रोजन वाला फ्यूल स्टेशन बनाने में लगते हैं $20 लाख। उसका कारण है कि भैया हाइड्रोजन स्टोर करके रखोगे इतने हाई प्रेशर में तो सारा बंदोबस्त करना पड़ता है, इसलिए अभी ये कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी को लेकर इशू है। अरे हिंडनबर्ग डिजास्टर की वीडियो देखे हैं सबने, लेकिन टोयोटा वाले एकदम अड़े हुए हैं, कहते हैं ये सेफ है। अपनी एक गाड़ी में इन्होंने गोली मार के दिखाया कि देखो आग नहीं लगती है। लेकिन साइकोलॉजिकली अभी भी ज्यादातर लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें चक्कर है, तो सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न बन के उभरता है। चलो, कॉस्ट और सेफ्टी को आपने एक साइड में रख दिया, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन व्हीकल के और भी टेक्निकल डिसएडवांटेज भी आते हैं। अब देखो, इनको फ्यूल वाली गाड़ियों से कंपेयर करना बेकार है क्योंकि वो वैसे ही खत्म हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो उनका रिप्लेसमेंट है, उससे हाइड्रोजन व्हीकल को कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर हाइड्रोजन व्हीकल कहां पर कमजोर पड़ जाता है। पहला है लो एनर्जी एफिशिएंसी। ये पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसने एक्सप्लेन करा है, मैं सिंपली आपको बताता हूं। अब हाइड्रोजन वाली गाड़ी चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस चाहिए ना, कहीं से तो निकालोगे। सपोज करो पानी से निकालते हो, तो आपने 100 वाट बिजली ली, पानी में दौड़ाई, 25 वाट खर्च हो गई और हाइड्रोजन निकल आया। अब इस हाइड्रोजन को आप ट्रांसपोर्ट करोगे गाड़ी तक ले जाने के लिए, तो इसको कंप्रेस करोगे, 10 वाट बिजली वहां खर्च हो जाएगी। फिर ये हाइड्रोजन जब गाड़ी में भरा जाएगा और जो मैंने एक्सप्लेन करा था प्रोसेस कि ऑक्सीजन से मिलेगा, बिजली पैदा करेगा, वहां पर 25 वाट खर्च हो जाएगी। तो ऐसे करके आपकी 60 वाट बिजली तो यहीं खर्च हो गई, सिर्फ 40 वाट बची। यानी कि हाइड्रोजन कार की एफिशिएंसी 40% आती है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेयर करो तो वहां पर एफिशिएंसी 80% है। तो इस आर्टिकल में बताया गया कि कार में अभी मत यूज करो। हाँ, इंडस्ट्रियल यूज केसेस में जहां पर अभी नेचुरल गैस यूज होती है, वहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिप्लेस किया जा सकता है, बट कार्स के लिए दे नॉट एफिशिएंट।
दूसरा है परफॉर्मेंस। अब गाड़ी आदमी लेता है कि जल्दी पिकअप ले, तेज भागे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल से पीछे रह जाते हैं। टोयोटा मिराई और टेस्ला मॉडल 3 को कंपेयर करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल कॉस्ट है। मिराई को 0 से 60 जाने में 9 सेकंड लगते हैं, टेस्ला को 3 सेकंड। मिराई की टॉप स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर है और टेस्ला की 230 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, यानी परफॉर्मेंस में भी हाइड्रोजन गाड़ियां इलेक्ट्रिक से पीछे रह जा रही। तीसरा कारण है एनवायरमेंटल कंसर्न। थोड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझना, क्योंकि ऊपर से देख के लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन व्हीकल दोनों ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। हाइड्रोजन वाले से पानी निकलता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो बैटरी लगी है, कोई एमिशन नहीं है। लेकिन यहां पर मामला है कि ये आते कहां से हैं। बैटरी में जो कोबाल्ट आता है माइनिंग से आता है, वहां पर एनवायरमेंटल डैमेज है। और जब लार्ज स्केल पर इसका अडॉप्शन होगा तो बहुत सारी बैटरियां निकलेंगी जिसको कहां फेंकोगे ये समझ नहीं आएगा। ऐसे हाइड्रोजन वाले में दिक्कत है। अभी जितना भी हाइड्रोजन हम बना रहे हैं वो मीथेन या कोल को गर्म कर करके बनाते हैं और उस चक्कर में इनका जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के एनवायरमेंटल डैमेज से 3 गुना ज्यादा बैठता है। मगर इसके बावजूद भी टोयोटा, ह्युंडई और BMW हाइड्रोजन वाली गाड़ियां बना रहे हैं। उसका कारण ये है कि जितनी दिक्कतें मैंने आपको बताई है ना, ये स्केल और एफिशिएंसी के आने से पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगी। हमारी भारत की सरकार कहती है कि 2030 तक हर साल ये 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। अडानी और टोटल $50 बिलियन की डील साइन करी है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा टाटा और अंबानी ये दोनों भी ग्रीन हाइड्रोजन पर खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या बला है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मीथेन से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, इसी को रिप्लेस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को हम रिन्यूएबल सोर्सेज से पैदा करेंगे और इन गाड़ियों में वैसे ही एमिशन में पानी निकलता है, तो इनका जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में काफी कम हो जाएगा। और 2 चीजों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल डिसरप्शन कर सकते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल व्हीकल, जिनको लॉन्ग रेंज चाहिए होती है। अब ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाएंगे तो कितनी बैटरी लगानी पड़ेगी, यहां पर हाइड्रोजन बढ़िया से काम करेगा। दूसरा है इंडस्ट्रियल यूज केसेस, जहां पर नेचुरल गैस यूज होती है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन यूज करने से ये ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली बन जाएंगे। और जैसे आज इलॉन मस्क हाइड्रोजन व्हीकल पर हंसते हैं, वैसे आज से 8-10 साल पहले सोलर एनर्जी पर लोग हंसा करते थे। अब देखते हैं कि इस देश ने कितनी तरक्की करी। वैसे भारत वहां पर भी काफी तरक्की कर रहा है। एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा फिर कभी। टिल देन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।